एक पूरे सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी डिवाइड हुए थे तो चर्च को भी डिवाइड कर दिया था। तो ना ये उसी वॉल के पार्ट्स हैं जो यहाँ की पब्लिक ने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। मेरा नाम दिग्विजय, मैं रहता हूँ बर्लिन में। तो आज एक मैं ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आया हूँ बर्लिन की, इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। एक आइकॉनिक हिस्ट्री है इस प्लेस की। मैं आया हूँ द बर्लिन वॉल। तो शायद आपको पता होगा ये एक ऐसी वॉल थी जिसने एक पूरे सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था। उसके बाद जर्मनी को डिवाइड कर दिया था 4 जोन के अंदर। फर्स्ट जोन का नाम था यूएस, जो यूएस के अंडर था। सेकंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के अंडर। थर्ड यूके एंड बाद में एक जोन बना था जो था फ्रांस। तो जो बर्लिन था वो कैपिटल थी शुरुआत से जर्मनी की। तो एक हिस्सा पूरा ईस्ट जर्मनी का जो आ गया था सोवियत यूनियन के अंडर, और जो बाकी का हिस्सा था वेस्ट जर्मनी का वो एक अलायंस के अंडर था, जो अलायंस बनी हुई थी यूएस, यूके और फ्रांस को मिला के। जो ईस्ट बर्लिन था वो था सोवियत यूनियन के अंडर और वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था। वहीं पे जो वेस्ट बर्लिन था वो था वेस्ट अलायंसेस के अंडर, यूएस, यूके और फ्रांस के अंडर। वहाँ पे सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को। तो इस वजह से क्या था कि दोनों बॉर्डर्स के अंदर है ना कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया था। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी, जब जर्मनी वॉर हार गया था 1945 में, उसके बाद 1949 से 1961 के बीच में जो ईस्ट जर्मन थे, जो ईस्ट बर्लिन में रहते थे, वो ईस्ट बर्लिन को छोड़ के वेस्ट बर्लिन में मूव होने लग गए थे। तो उससे क्या हो रहा था, उससे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ईस्ट जर्मनी के अंदर, उसके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था ये। और दूसरी चीज़, जो वहाँ की इकोनॉमी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी ये चीज़। फिर डिसीजन लिया गया टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो उस वॉल का नाम रखा गया था द बर्लिन वॉल, जिसको कंस्ट्रक्ट गया था अगस्त 13, 1961 में। इसका सिर्फ सिंपल सा पर्पस था टू प्रिवेंट ईस्ट जर्मन्स फ्रॉम एस्केपिंग टू द वेस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिस्ट कंट्रोल। अगर हम बात करें प्रेजेंट डे की, तो आज के टाइम पे भी ये वॉल एग्जिस्ट करती है। कहीं कहीं पे इसके पार्ट्स शो कर रखे हैं और कहीं कहीं पे ये रोड्स के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट कर रखी है होल बर्लिन में। तो गाइस अब मैं आया हूँ दूसरी लोकेशन पे बर्लिन वॉल की। जो मेरे पीछे तुम चर्च देख रहे हो ना, ये चर्च भी है ना, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी डिवाइड हुए थे तो चर्च को भी डिवाइड कर दिया था। अब इसको तो इस चर्च के साथ ये प्रॉब्लम थी, जब बर्लिन वॉल बनाई थी तो वो ईस्ट की तरफ भी एक वॉल बनाई थी और वेस्ट की तरफ भी एक वॉल बनाई थी। तो जो बीच का एरिया बच गया था ना, तो उस एरिया को डेथ स्ट्रिप बोला गया था, नो मैन्स लैंड। तो उसके बीच में ना ये चर्च आ गया था। तो ये चर्च जब उसके बीच में आया तो जो ईस्ट जर्मनी की अथॉरिटी थी उन्होंने इसको डेमोलिश कर दिया पूरे चर्च को इन 1985। और फिर इस चर्च को बनाया गया दोबारा 2000 में, जब जर्मनी की रीयूनिफिकेशन हुई थी। और प्रेजेंट डे में आज ये चर्च कुछ इस तरीके का दिखता है, आप वीडियो में देख सकते हो। पहले जैसा नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आज के टाइम में ये ऐसा है और लोग विजिट करने आते हैं यहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपको चर्च दिखाया था ना, तो मैं उसके ना एक पार्ट के पास हूँ, इसको जो इस चर्च का क्राउन माना जाता था। ये है वो स्ट्रक्चर। इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है ना, जब ये चर्च टूट गया था, डिमोलिश हो गया था, तो उसने है ना कुछ आयरन पार्ट्स को है ना बाहर निकाल के रख लिया था चर्च से। और उसमें से ना ये एक क्राउन था इस चर्च का, जो इसी गैलरी में लगा हुआ था। और उसके साथ साथ है ना और भी कई स्ट्रक्चर है जो कि आप साथ साथ देख सकते हो उसके अंदर। तो ये सब आयरन का है। अभी तो इनके पास रस्टिंग लगी हुई है बहुत अच्छी वाली। पर गाइस अब मैं आया हूँ एक ऐसी प्लेस पे, ये बर्लिन वॉल की है। मेरे पीछे ना 3 घंटे टंगे हुए हैं। घंटे इन द सेंस बेल, तो चर्च के ऊपर बेल लगते हैं ना, सेम वही बेल टंगी हुई है 3। अब पता नहीं, एक 4 चर्च डिमोलिश हो गया था। डिमोलिश होने के बाद इस चर्च की बिल्डिंग में से सिर्फ ये 3 ब्रॉन्ज की बेल ही बची थी। तो इन द करंट सिनेरियो तो जर्मन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन तीनों बेलों को इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ सर्वाइवल कंसिडर कर दिया है।
अब मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक यहाँ पे, एक वहाँ पे और आगे भी है। ये सब है गार्ड हाउस। तो ये गार्ड हाउस बर्लिन वॉल के पास इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई भी वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट ना जा पाए सिटीजन, और उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए गार्ड हाउस बनाए गए थे। कुछ गार्ड हाउस के ऊपर टावर थे, कुछ गार्ड हाउस ग्राउंड में थे, अंडरग्राउंड थे। तो ये दोनों तरह के गार्ड हाउस थे यहाँ पे उस टाइम पे। अब मैं ना ऐसी प्लेस पे आऊँ बर्लिन वॉल के पास में, ये एक यहाँ पे है ना उन लोगों की फ़ोटो है जो वॉल को मतलब एस्केप करते हुए वॉल के उस तरफ जाते हुए या इस तरफ आते हुए, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट आते हुए जिनकी मौत हो गई थी, उन सब की फ़ोटोज़ है ना इस वॉल पे लगा रखे हैं साइड वाली पे, आप देख सकते हो, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। इसे देख रहे हो ना, ये उसी वॉल के पार्ट्स हैं जो यहाँ की पब्लिक ने यहाँ को डेमोलिश कर दिए थे। वो आज प्रिजर्व करके रखे हुए हैं ताकि जो भी आए ना तो उनको देख सके आराम से। तो ये बड़ी सी देख रहे हो ना स्टील की वॉल, इस वॉल के पीछे है ना वॉच टावर था उस टाइम का। जब ये वॉल थी ना, ये वॉल ये आज भी पूरे बर्लिन में है, बट ये कहीं कहीं पे ये ऐसे स्टील रोड्स की है और कहीं कहीं पे ऐसे सीमेंटेड है। और जो ये वॉल है इसके पीछे है वॉच टावर। जब ये वॉल एग्जिस्ट करती थी तो यहाँ पे वॉच टावर हुआ करते थे, तो अभी ये बंद है। अब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये ऊपर तक, ये एक टाइम पे है ना वॉच टावर हुआ करता था गार्ड्स का, और आज के टाइम पे वॉच टावर तो ख़त्म हो गया। तो इन्होंने ना स्टील का और आयरन का ये पिलर खड़े कर रखे हैं एज अ सिंबल ऑफ वॉच टावर, ताकि कोई भी टूरिस्ट वगैरह आए यहाँ पे वो उसको देखें और थोड़ा इमेजिन कर सके कि भाई कैसा वॉच टावर हुआ करता था उस टाइम पे। तो अब मैं आया हूँ वॉल के कैसे प्लेस पे, जहाँ पे आप वो देख सकते हो मेरे पीछे ना एक वॉच टावर है। ये उसी टाइम का वॉच टावर है जब ईस्ट और वेस्ट बर्लिन दोनों बने हुए थे, मतलब वॉल बीच में दोनों को डिवाइड कर रही थी। तब यहाँ से है ना सोल्जर्स है ना उसको मतलब एक तरीके की वो निगरानी रखते थे दोनों तरफ, कभी वेस्ट बर्लिन की पॉपुलेशन ईस्ट में ना आए, ईस्ट के लोग वेस्ट में ना जाए। इसलिए अभी मैं अंदर को दिखा सकता हूँ क्योंकि बैरियर लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं, आप पीछे देख सकते हो कैसे देख रहे हैं सबके सब। मैं कोशिश करूँगा क्लिप लेने की। अगर तो उन बैरियर्स के बाद मैंने ये ली एक क्लिप, आप देख सकते हो बड़ी मुश्किल से एक क्लिप लिया मैंने, जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा अंदर पहले कैसी सिचुएशन रही होगी। ये 1961 का एक बर्लिन का मॉडल है जिसके अंदर बर्लिन वॉल दिखा रखी है और बर्लिन वॉल के ईस्ट और वेस्ट साइड के दोनों साइड के होम्स दिखा रखे हैं, और ये बीच में बर्लिन वॉल है। और इसी मॉडल के अंदर मैंने आपको ये वाला वॉच टावर दिखाया था जो कि अब आप इसमें देख रहे हो, ये वाला वॉच टावर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।